सीजीएल पावर बूस्टर सीरीज में अब हम लोग टॉपिक नंबर 3 का रिवीजन करने वाले हैं, फोक डांसेस। ओके, तो जितने भी फोक डांस इंपॉर्टेंट है वो हम लोग न्यू पैटर्न पर रिवीजन करेंगे। आप लोग जानते हैं कि अब जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है और साथ में नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो इन दोनों पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और आप ये एकदम मान के चलिए कि सीजीएल में 25 क्वेश्चंस में से जो है 10 क्वेश्चंस तो स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा ही और 15 क्वेश्चंस जो है वो नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो इसीलिए अभी से ही आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है दोनों का। और ये जो हमारा टॉपिक है फोक डांस, इसको भी हम लोग इसी तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। तो 2 मार्क्स का ये रिवीजन वीडियो है, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। तो हम लोग टॉपिक नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं फोक डांस ऑफ इंडिया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। अब ध्यान से आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लंगवीर नृत्य उत्तराखंड राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें भक्ति गीत होते हैं। ढोल और दमाऊ इस नृत्य में प्रयुक्त पारंपरिक वाद्य यंत्र है। अब आपको प्रेम पूर्वक तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद बताना है कि कहां पर जो है आपको गलत दिख रहा है, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि लंगवीर नृत्य जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य का है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि लंगवीर नृत्य जो है ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो जो यहाँ पर महिलाएं आप देख रहे हैं ना, ये गलत है। ये किसके द्वारा किया जाता है? लंगवीर नृत्य उत्तराखंड का एक पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें ढोल और दमाऊ इस नृत्य में प्रयुक्त पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा। चलिए, कितने लोगों का सही हुआ है अपना नोट करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है भाई साहब, पढ़िए आप लोग। कि सत्रिया जो है भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? असम में। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव ने की थी और इसका धर्म या कहानी कहने से कोई संबंध नहीं है। तो क्या लगता है, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप क्या कह सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है? तो आप कहेंगे पहला, और दूसरा तो बिल्कुल करेक्ट है। सत्रिया नृत्य जो है वो असम में संत शंकरदेव द्वारा धार्मिक कथाओं को प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया था। इसीलिए ये जो तीसरा है कि इसका धर्म या कहानी कहने से कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? गुगा हरियाणा का एक प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य है जो गुगा पीर की स्मृति में निकाली गई शोभा यात्रा में किया जाता है और यह कर्नाटक के मंदिरों में नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो इस दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है? तो आप कहेंगे भाई साहब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि गुगा कहाँ का है, हरियाणा का है, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है कि यह कर्नाटक के मंदिरों में नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो इतना मूर्ख समझे हो क्या जो ये हम सही बताएंगे? ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको देखना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कि यक्षगान कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रचलित एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यक्षगान के कथानक हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत पर आधारित होते हैं। यक्षगान की उत्पत्ति राजस्थान में हुई थी और यह होली के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो भाई साहब ये तो आप जानते ही होंगे कि यक्षगान कर्नाटक का है, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो थीम है ये बेस्ड होता है किस पे? हिंदू एपिक्स रामायण और महाभारत पे। और तीसरा में देखिए कितना बेवकूफ समझ रहा है कि यक्षगान ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। यहां से तुमको मालूम चल ही रहा है कि कर्नाटक है, तो राजस्थान हम कैसे बोल सकते हैं? तो देखिए इसी तरीके से आपको एग्जामिनर फंसाएगा और आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप आने वाले समय के ऑफिसर हैं, तो इन सब चीजों में फंसना नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? कि चांग जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है जो होली के त्योहार पर किया जाता है। इसे धमाल या धूफ नृत्य भी कहा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। यह केवल महिलाओं द्वारा मंदिरों में तबले की थाप पर किया जाता है। तो अब आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा? ओके,
तो देखिए मालूम चल रहा है हमको यहाँ पर कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ओके, चांग जो डांस है, फोक डांस, ये कहाँ का है? राजस्थान का है, बिल्कुल सही है। और ये होली के त्योहार पर किया जाता है। इसे धमाल या धूप नृत्य भी कहा जाता है, ये भी सही बात है। और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं आप कि यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा मंदिरों में किया जाता है, तो गलत है। चांग नृत्य राजस्थान का एक पुरुषों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है। ये कौन करते हैं? मेल करते हैं ग्रुप में। तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये ग्रुप डांस है जो होली पर होता है, तो इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ के आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बगुरुम्बा जो है is a traditional dance of the indigenous Bodo people of Assam and northeast India. It is also called butterfly dance due to graceful movement resembling butterflies and birds. This dance is performed by both Bodo men and women wearing white dhoti and pagdi. चलिए इन सभी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? तो देखिए, बगुरुम्बा जो है असम और पूर्वोत्तर भारत का एक आदिवासी बोडो समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य है। ये बात बिल्कुल सही है, दिमाग में आपको बैठा लेना है। दूसरा भी करेक्ट है, इसको बटरफ्लाई डांस कहा जाता है। लेकिन तीसरा देखिए कि दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय बोथ बोडो मेन एंड वुमेन, गलत है। क्योंकि बगुरुम्बा नृत्य जो है केवल बोडो महिलाएं करती हैं, मेन नहीं। जो बोडो महिलाएं हैं ना, उनके द्वारा होता है, बोडो महिलाएं करती हैं। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और इसमें कोई भी धोती और पगड़ी जो है ऐसा चीज पहना नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ना है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि गीधा पंजाब का एक लोक नृत्य है जिसे सामान्यतः महिलाएं त्योहारों के अवसर पर करती हैं। इसमें पारंपरिक बोलियां गाई जो है जाती हैं और ये ऊर्जावान ताली और सुंदर हाव भाव के लिए जाना जाता है। गीधा गुजरात की जनजातीय समुदाय द्वारा पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप क्या कहेंगे? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। गीधा कहाँ का फोक डांस है? पंजाब का है। और इसको परफॉर्म करती हैं मुख्यतः वुमेन। उसके बाद जो है यहाँ दिया हुआ है कि इसे पारंपरिक जो है बोलियां गाई जाती हैं। इसमें जो है पारंपरिक बोलियां गाई जाती हैं और ये एक तरह का एनर्जेटिक डांस है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है कि गीधा इज ए पॉपुलर वुमेन फोक डांस। ये पॉपुलर वुमेन फोक डांस है, न कि मेन के द्वारा किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये गलत है। और ऊपर से यहाँ गुजरात भी दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट है। अब आप पढ़िए, इसको बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। जागोई और चोलम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं, बिल्कुल सही बात लग रहा है इसको पढ़ के। जागोई इंक्लूड सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल मूवमेंट रिप्रेजेंटिंग फेमिनिन एलिमेंट्स लाइक, ठीक है, फेमिनिन एलिमेंट्स, वाइल चोलम इज मोर विगोरस एंड मैस्कुलिन। ओके, ये भी करेक्ट है। तीसरा जो दिया हुआ है कि दीज स्टाइल्स आर फाउंड इन भारत नाट्यम एंड कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस फॉर्म, ये गलत है क्योंकि ये तो मणिपुरी का है ना, तो यहां तो होगा ही नहीं तीसरा, तो पहला दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से आपको पढ़ना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? पश्चिम बंगाल के छऊ नर्तक जो है एक खुला मंचीय महोत्सव छऊ जुबुर उत्सव का आयोजन करते हैं। छऊ जुमुर उत्सव असम में बिहू और सत्रिया नृत्य शैलियों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत में प्रचलित एक अर्ध शास्त्रीय जनजातीय नृत्य शैली है। कौन सा करेक्ट है? तो आप कहेंगे पहला और तीसरा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि छऊ झुमुर उत्सव इज हेल्ड इन असम, ये तो गलत है। ये तो वेस्ट बंगाल में होता है, सेमी क्लासिकल डांस है ये। तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, यहाँ राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। छऊ झुमुर उत्सव इज हेल्ड इन वेस्ट बंगाल। और वैसे भी छऊ डांस जो है वो 3 राज्यों में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, ओडिशा में होता है और झारखंड में किया जाता है, और सबके अलग अलग नाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। तेरह ताली राजस्थान का एक लोक नृत्य है जिसे कामदा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ओके,
कामदा जनजाति पारंपरिक रूप से सपेरा समुदाय से संबंधित है। तेरह ताली आमतौर पर मेलों में बिना प्रशिक्षण वाले ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखिए, ये तो बिल्कुल सही है पहला और दूसरा, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है कि तेरह ताली इज जनरली परफॉर्म्ड बाय अनट्रेन्ड विलेजर ड्यूरिंग फेयर्स, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके लिए चाहिए स्किल्ड डांसर। तेरह ताली जो है इज ए स्किल्ड फोक डांस ऑफ राजस्थान परफॉर्म्ड बाय द कामदा ट्राइब्स। ओके, तो यहाँ पर अनट्रेन्ड नहीं होगा, स्किल्ड होगा, तो ये गलत है, याद ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बारदोछाम अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। गौर मारिया गुजरात का एक लोक नृत्य है। डांडिया नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो देखिए, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, बारदोछाम इज अ फोक डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो गौर मारिया है, ये क्या गुजरात का फोक डांस है? बिल्कुल गलत बात है, ये तो छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। ओके, छत्तीसगढ़ का, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। और डांडिया इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ गुजरात, ये बिल्कुल सही है। यानी आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वापस से देखना है आपको कि ढालो गोवा का एक अनुशासनिक लोक नृत्य है, मतलब रिचुअल फोक डांस है। उसके बाद है गंभीरा इज अ डांस ऑफ गोवा परफॉर्म्ड यूजिंग वुडन मास्क। मांडो इज अ फोक डांस ऑफ गोवा। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ढालो गोवा का नृत्य है, ये बिल्कुल सही है। ढालो गोवा का एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है, सही है। गंभीरा नृत्य गोवा का नृत्य है, ये कहां से आ गया? गोवा का नृत्य है, तो कहां का नृत्य है भाई? आप ही लोग बताइए। गंभीरा नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल का मास्क डांस है, तो यहाँ पर ये गोवा जो दिया मैंने गलत होगा, यहाँ पर होना चाहिए वेस्ट बंगाल। और मांडो गोवा का लोक नृत्य है, ये बिल्कुल सही है। यानी स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? पहला और तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। छाम सिक्किम का एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है। डुमहल नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर का नृत्य रूप है। माथुरी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। यहां पर कौन सा करेक्ट है? तो देखिए, छाम इज अ फेमस मास्क डांस ऑफ सिक्किम, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जो धुमाल है ये जम्मू कश्मीर का है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो ये माथुरी है ये कहाँ का फोक डांस है? ये हिमाचल प्रदेश का तो नहीं लगता है, ये कहाँ का है? तेलंगाना का। ओके, तेलंगाना का है, इसीलिए यहां पर पहला और दूसरा ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो विचार कीजिए ना। तीन स्टेटमेंट यहां दिया है ना, पहला दूसरा तीसरा। पहला है कि कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल ट्रेडिशन। दूसरा है गोटी पुआ इज अ डांस परफॉर्म्ड बाय यंग बॉयज इन ओडिशा। नेक्स्ट है तपाली एंड डागला आर पॉपुलर फोक डांस ऑफ कर्नाटक। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहां पर जो है पहला और दूसरा करेक्ट है, क्योंकि गोटी पुआ जो है ना ये उड़ीसा में छोटे लड़कों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। और कथक जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का और जो मुगल परंपरा से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। लेकिन तपाली और डागला जो है ये कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य नहीं है, तो फिर किस राज्य का है ये नृत्य, ये आपको बताना है। टपाली और डागला ये है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 15वां नंबर। पहला स्टेटमेंट क्या है? काठी मध्य प्रदेश में जो है निमाड़ क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छोलिया डांस इज एसोसिएटेड विद उत्तराखंड। नेक्स्ट है तीसरा स्टेटमेंट, सपाव डांस बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। यहां पर कौन सा करेक्ट है? क्या लगता है आपको कौन सा करेक्ट है? तो काठी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ द निमाड़ रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सही है, एकदम आप करेक्ट लॉक कर सकते हैं इसको। छोलिया डांस इज एसोसिएटेड विद उत्तराखंड, ये भी आप लॉक कर दीजिए, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो सपाओ डांस जो है ये मिजोरम से नहीं है,
ये लद्दाख से है, ठीक है, लद्दाख का ये डांस है, इसीलिए पहला और दूसरा ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब वापस से आपको फिर से पुनः विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला क्या है, चिराओ जिसे जो है बैम्बू डांस भी कहा जाता है, मिजोरम राज्य से संबंधित है। कथकली दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका अर्थ है कथा नाट्य। मणिपुरी नृत्य मुख्यतः भगवान शिव और पार्वती से संबंधित विषयों पर आधारित है। चलिए यहाँ पर क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, कितने लोग ने राइट आंसर दे दिया अब तक? तो पहला और दूसरा में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, एकदम करेक्ट है। कथक जो है कहाँ का क्लासिकल डांस है, केरल का है। कथकली, सॉरी कथकली है ना, कथकली केरल का क्लासिकल डांस है। चेराव जो है जिसको बैम्बू डांस भी कहा जाता है, मिजोरम का है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो मणिपुरी डांस है ना, ये मणिपुरी नृत्य जो है ये कृष्ण और गोपियों से संबंधित विषयों पर आधारित होता है, न कि शिव और पार्वती पे। समझ गए? तो जो भगवान कृष्ण और गोपियों हैं उनसे ये बेस्ट होता है। तो यहाँ देखिए लॉर्ड शिव और पार्वती ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तो इसको तो भूल से भी टिक नहीं करना है आपको। पहला और दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है राउत नाचा छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य पोंगल पर्व से जुड़ा हुआ है। मारूनी सिक्किम का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो राउत नाचा छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य पोंगल पर्व से जुड़ा है। ओ माय गॉड। कजरी नृत्य जो होता है वो मानसून ऋतु से जुड़ा होता है, समझ गए? मानसून ऋतु से जुड़ा होता है, न कि पोंगल पर्व से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत, फर्जी है। और तीसरा क्या है, मारूनी सिक्किम का एक पारंपरिक नृत्य, ये सही है। तो यहाँ स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? पहला और तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। परिचकली लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। डोलू कुनीथा इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। द परफॉर्मर्स ऑफ मणिपुरी डांस वेयरिंग ए सिलेंड्रिकल स्कर्ट कॉल्ड पोटी। चलिए यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि परिचकली इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ लक्षद्वीप, ये सही है। डोलू कुनीता इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु, क्या ये सही है? आपने इसको सही मान लिया? अरे नहीं, ये सही नहीं है। ये यहाँ पर डोलू कुनीता कहाँ का डांस है? कर्नाटक का है। ओके, कर्नाटका का है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर मणिपुरी नृत्य के कलाकार एक बेलनाकार पोशाक पहनते हैं जिसे पोटी कहते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यानी कि पहला तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, गोटी पुआ नृत्य ओडिशा में छोटे लड़कों द्वारा किया जाता है। कथकली दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका अर्थ कथा नाट्य है। बिहू असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे मंदिरों में किया जाता है। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो भाई देखिए हम लोग पहले भी कर चुके थे ये क्वेश्चन गोटीपुआ वाला, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा देखिए कैसे आपको इतना लॉलीपॉप दे दिया। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑल ऑफ द एबव कर दिए होंगे, मुझे मालूम है कि आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए होंगे। यहाँ बिहू असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये बात गलत है। बिहू जो है एक लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बिहू एक लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं। और यह मंदिर में नहीं बल्कि खुले मैदानों में होता है। ओके, सत्रिया है क्लासिकल डांस असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए, तपाली और डागला छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। छरही तेलंगाना का एक लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य मानसून ऋतु से संबंधित है। चलिए अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तपली और डागला जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है छरही जो है ये तेलंगाना का एक लोक नृत्य है, ये गलत है। आपको याद रखना है कि छरही इज अ फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश, नॉट तेलंगाना। और उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य मानसून ऋतु से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग कुछ
नॉर्मल एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, आपको अगर ये सब अच्छा लग रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड वाइज जो क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं, क्वेश्चन कैसा है, लेवल कैसा है, ये सब अपना रिव्यू आप देते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सब चीज इंप्रूवमेंट होता रहेगा मेरे वीडियोज में। तो जितना बढ़िया रिव्यू देंगे आप, उतना बढ़िया आपके लिए कंटेंट और तैयार होता रहेगा। ओके, तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जट जतीन जो है बिहार के किस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? जट जतीन, जट जतीन कहाँ का है? बिहार के किस क्षेत्र का? तो आप कहेंगे मिथिला क्षेत्र का है। तो जट जतीन मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो पति पत्नी के अलगाव और गरीबी के कारण उत्पन्न पीड़ा को दर्शाता है ये डांस। फुगड़ी एक लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा भारत के किस राज्य में किया जाता है? फुगड़ी, तो आप कहेंगे फुगड़ी जो है ये गोवा का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डांडिया रास जो है एक एनर्जेटिक डांस है और ये किस स्टेट में इसका ओरिजिनेटेड हुआ है? कहाँ का है डांडिया रास? तो आप कहेंगे ये है गुजरात का, जो नवरात्रि में रंग बिरंगे परिधानों और डांडियों के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है नाटी जो है ये कहाँ का डांस है? नाटी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो आप सब लोग जानते हैं नाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है लाहो भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लाहो किस राज्य में किया जाता है? तो आप कहेंगे लाहो जो है ये मेघालय राज्य में होता है। समझ गए, लाहो मेघालय का है। नेक्स्ट है झाली किस राज्य का एक लोक नृत्य है? झाली, तो आप कहेंगे झाली जो है ये है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है टिपानी एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में किया जाता है? टिपानी, ये डांस होता है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो खेतों में काम करते समय गाया जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट है कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया कहाँ का फोक डांस है? ये है राजस्थान का। नेक्स्ट है तपू एक युद्ध नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तपू, टपू किया जाता है आदि जनजाति के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करगम किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? करगम इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? करगम जो है ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। अहिराई भड़िया जनजाति का लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अहिराई इज अ फोक डांस ऑफ भड़िया ट्राइब ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भगोरिया एक पारंपरिक जनजातीय नृत्य किस राज्य का है? भगोरिया इज अ ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस ऑफ विच स्टेट? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। यक्षगान भारत के किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच और नृत्य रूप है? यक्षगान इज अ ट्रेडिशनल थिएटर एंड डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। नेक्स्ट है लेबांग बुमानी किस भारतीय राज्य का फसल नृत्य है? लेबांग बुमानी इज द हार्वेस्ट डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये है त्रिपुरा राज्य का लेबांग बुमानी, जो कि त्रिपुरा का पारंपरिक फसल कटाई नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं जो है लेबांग यानी कीट पकड़ने की क्रिया दर्शाते हैं। अजीलामो नृत्य भारत के किस राज्य की मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है? अजीलामो, अजीलामो जो है अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है खैरात, जो कि एक युद्ध शैली नृत्य है जो भारत के किस राज्य में किया जाता है? खैरात, ये डांस है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुटकी भारत के किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? चुटकी किस राज्य में किया जाता है? तो आप कहेंगे चुटकी सिक्किम राज्य में होता है। नेक्स्ट है ख्वालम भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ख्वालम इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये होता है मिजोरम में। नेक्स्ट है हुरका बॉल किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? हुरका बॉल, हुरका बॉल किस राज्य में किया जाता है? उत्तराखंड में किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रीडा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा डांस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ग्रीडा होता है कहाँ पे? आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। ग्रीडा नृत्य मध्य प्रदेश में रबी की फसल की कटाई के दौरान किया जाता है और यह किसानों की खुशी को दर्शाता है ये डांस। मुंडारी डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइबल ग्रुप? कौन सी जनजातीय समूह द्वारा ये किया जाता है मुंडारी नृत्य? आप कहेंगे मुंडा।
ठीक है, मुंडारी नृत्य झारखंड की मुंडा जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट है तपेटा गुल्लू किस राज्य का एक भक्ति आधारित लोक नृत्य है? तपेटा गुल्लू इज अ डिवोशनल फोक डांस फॉर्म विच स्टेट? ये है आंध्र प्रदेश का। भांगड़ा भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा जो है ये है पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? घूमर ये किस राज्य में किया जाता है? ये होता है राजस्थान में। लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी कहाँ किया जाता है? ये होता है महाराष्ट्र में। दलखाई इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? ठीक है, डालखाई जो है ये कहाँ का डांस है? उड़ीसा राज्य का। नेक्स्ट है पदयानी भारत के किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? पदयानी भारत के किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ये होता है केरल में। रऊफ ये कहाँ का डांस है? रऊफ जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का है। नेक्स्ट है थांगता भारत के किस राज्य का पारंपरिक युद्ध नृत्य है? थांगता थांगता कहाँ किया जाता है? मणिपुर में। नेक्स्ट है पुंगचोलम एक पारंपरिक ढोल नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? पुंगचोलम तो आप कहेंगे मणिपुर से। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों का फोक डांस का जो रिवीजन वीडियो था वो कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए स्टेटमेंट प्लस नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन कराया गया है और इसी तरीके से आप पूरा वीडियो देखते रहेंगे, अपना इनपुट डालते रहेंगे कमेंट सेक्शन में, अपना जो है फीडबैक देते रहेंगे अच्छे तरीके से, तो इसी तरीके से जो है इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा मेरे भी कंटेंट में। मुझे भी आइडिया लगता रहेगा स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है। अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी सजेस्ट करते रहेंगे और साथ में अपना स्कोर भी बताते रहेंगे तो अच्छा लगेगा देखकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।